हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग मैट्रिक्स यानी फर्स्ट लेक्चर, इससे पहले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन हम पूरा बता दिए थे। अब हम लोग फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का मतलब अवयव। तो आप लोग पहले से ऑलरेडी कुछ न कुछ पढ़े होंगे, लेकिन हाँ हो सकता है भूल गए होंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को मैं कंसेप्ट और फार्मूला पूरा का पूरा रिवीजन करवा दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर जाएंगे। तो ये लेक्चर हम किस बारे में है? मैट्रिक्स अवयव का कंसेप्ट और फार्मूला। एक एक चीज पहले हम लोग जान लेंगे, इसके बाद ही क्वेश्चंस बनाने चाहिए। क्योंकि देखिए मैथ्स में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जितने भी कंसेप्ट हैं एक एक करके समझ जाइए, फार्मूला को ध्यान में रख लीजिए, तब फिर अप्लाई कीजिए क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन बनने के बाद जो नंबर आएगा उसका आनंद लीजिए, कम आएगा तो भी और ज़्यादा आएगा तो भी। तो चलिए हम लोग का एम है ज़्यादा लाने का। तो अवयव, अब अवयव किसको कहते हैं? सबसे पहले ये हम लोग को ध्यान देना है, अवयव किसे कहते हैं। अच्छा, अवयव का यूज क्या है? अवयव को इतना छोटा मत समझिए आप लोग, इसका यूज बहुत ज़्यादा है। अगर आगे आप लोग स्टडी करते हैं तब, आगे इंजीनियरिंग में स्टडी कीजिएगा, चाहे कंप्यूटर में स्प्रेडशीट प्रोग्राम बनाइएगा उसका भी उसमें यूज है, और इसके बाद बजट तैयार कीजिएगा उसमें यूज है। फिर आप लोग फिजिक्स में घूर्णन पढ़ते होंगे, मैग्निफिकेशन, आवर्धन पढ़ते होंगे, रोटेशन, उसमें भी बहुत सारा यूज है, परावर्तन। इसके बाद भी हम लोग तो, मैंने तो इंजीनियरिंग क्लासेस में बहुत सारे अवयव का यूज देखा है, जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए इतना नहीं जाना है, हम लोग अपना क्लास 12 का अवयव को अच्छे तरह से स्टडी करते हैं, ताकि आगे आगे अगर ये आए हम लोग का कभी भी, तो उसका अच्छे से पहले से कुछ न कुछ जानकारी हो। मतलब कहने का यही मतलब है, तात्पर्य है। तो चलिए अवयव को हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अवयव है क्या। तो अवयव आयताकार क्रम विन्यास है। अब आयताकार क्रम विन्यास क्या होता है, तो देखिए एक एग्जांपल से आप लोग को हम समझा देते हैं। मान लीजिए ए बी सी 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आप अपने में से कोई अपने आप को और 2 दोस्त का एग्जांपल ले लीजिए। वे लोग बाहर मान लीजिए अर्निंग करने के लिए गए हैं। क्लास 12 के बाद मान लीजिए कुछ किए आप लोग, उसके बाद आगे जॉब लगा तो बाहर अर्निंग के लिए गए हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। मंडे को ये लोगों ने 400 रुपया कमाया, ए। बी ने कमाया 200, सी ने कमाया 100। फिर ट्यूसडे को इसने 300 रुपया कमाया, इसने 400, 400, इसने 500, मतलब 125 वेडनेसडे को कमा रहा है, बुधवार को। इस एक 125 कमाया, बी 250 कमाया और सी 500 कमा रहा है। तो देखिए अब अपने आप में मन में जोड़ लीजिए कि कौन ज्यादा कमा रहा है। ये बात अलग है कि, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे सजा सकते हैं बहुत आराम से। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को लिख देना है, और कितने रुपया कमाया इन लोगों ने, तीनों बच्चों ने, तीनों स्टूडेंट्स ने। तो 400, 200, 100, 300, 400, 500। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम लोग अरेंज कर सकते हैं। आप लोग खुद अरेंज कर सकते हैं कि आप लोग डेली कैसे कितने घंटे स्टडी करते हैं। 3 दोस्त को ले लीजिए और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तो कितना कितने घंटे पढ़ते हैं, ये भी कर सकते हैं। और आपका मन अभी सोच रहा होगा कि सर हम तो बहुत पढ़ते हैं, कहना ही नहीं है। चलिए तो ऐसे ही ये अवयव। तो आयताकार क्रम विन्यास क्यों बोलते हैं? अब आयताकार हो चाहे वर्गाकार हो, वर्गाकार भी हो सकता है, लेकिन आयताकार क्रम विन्यास इसलिए बोलते हैं कि हम लोग एक आयत के रूप में ही ये सज गया है, ठीक है ना। हाँ, और ये ध्यान देना जरूरी है कि संख्या और फलन दोनों का यह क्रम विन्यास है। बहुत लोग डाउट में होते हैं केवल संख्या होना चाहिए, नहीं, फलन भी आएगा, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी इसमें आएंगे, ठीक है ना। पॉलिनोमियल बहुपद फलन भी आएगा, इसमें बहुत सारी चीजें आ सकते हैं। तो देखिए आपके लिए मैंने एग्जांपल दे रखा है। एक अवयव है 2, 4, 6, -1, 3, 5 अवयव है, एलिमेंट है इसके। फिर हाँ देखिए सी। अब सी में क्या है, sin x माइनस cos x, tan x 1 + x²। ये क्या है बाबू? ये देखो बहुपद फलन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, त्रिकोणमितीय फलन हो गया। तो त्रिकोणमितीय फलन का भी अवयव होता है। अवयव किसी का भी हो सकता है। जब एक आयताकार क्रम विन्यास हो
अरेंज ही करना है, चीज़ों को व्यवस्थित ही करना है, तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। अपने आप यूज के अनुसार आप अरेंज कीजिए। ओके, तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोग को जानना है। तो देखिए, इनको क्या बोलेंगे, आप लोग कभी लाइन में खड़े हो गए, लाइन का जो लंबी वाली लाइन होती है, ये वाली, ये जो आ रही है, इसको हम लोग स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। और ये वाले जो फर्स्ट ऐसे, तो इसको रो बोलते हैं, चाहे पंक्ति बोलते हैं। रो बोलेंगे चाहे पंक्ति बोलेंगे। फिर इसमें हम लोग कॉलम यानी स्तंभ बोलेंगे। तो इसको हम लोग स्तंभ बोलेंगे, इसको पंक्ति बोलेंगे। तो देखिए कितनी पंक्तियां हुई, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो पंक्ति को हम लोग बाबू फर्स्ट में लिखेंगे। फर्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, पंक्ति लिखेंगे। इसके बाद स्तंभ लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट स्तंभ, सेकेंड स्तंभ एंड थर्ड स्तंभ। तो 3 स्तंभ टोटल हुए। तो 3 गुने 3 इसीलिए लिखा हुआ है। तो ये हम लोग को इंडिकेट क्या करता है, रोज को, पंक्ति को, और ये इंडिकेट करता है कॉलम को यानी स्तंभ को। तो यही हम लोग का हो जाएगा, ये पंक्ति हो जाएगा और ये स्तंभ हो जाएगा। तो 3 है इसमें रोज और 3 है कॉलम। चलिए एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। और देखिए इसमें कितने रोज हैं, कितने पंक्ति हैं, 2 पंक्ति हैं। तो मैंने इसीलिए 2 लिखा हुआ है इसको। फिर 3 स्तंभ है टोटल, तो ये 3 मैंने लिखा हुआ है। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं सी। जो सी अवयव है, इसमें पहले अवयव को ये ध्यान देना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, बड़े वाले, ABCD के बड़े वाले। ओके, फिर इसमें कितने हैं, तो इसमें टोटल 2 पंक्तियां हैं और 2 ही कॉलम है, 2 ही कॉलम है और 2 ही रोज है। तो अब इसको हम जानबूझ के छोड़ दिए हैं ताकि इसमें हम क्या लिखेंगे, तो इसमें हम लोग 2 पंक्ति गुने 2 कॉलम, बस यही हम लोग को जानना था इसमें। देखिए अब इसी को क्या बोलते हैं, आखिर कोई ना कोई तो नाम दिया होगा ये, तो इसको कोटि बोलते हैं हम लोग। तो इसी को बाबू कोटि बोलते हैं। तो 2 into 3 इसका कोटि हुआ, इसका 3 into 3 कोटि हुआ, इसका 2 गुने 2 कोटि हुआ। तो चलिए अगर हम लोग रो इंटू कॉलम में जो लिखते हैं तो इसको हम लोग कोटि बोलते हैं। तो इसका कोटि क्या हम लोग लिख सकते हैं, 3 into 3। इसका कोटि ये हो गया 2 into 2 और फिर इसका कोटि हुआ 2 into 3। ओके, तो अब आगे हम लोग व्यापक रूप में पढ़ेंगे कि व्यापक रूप आखिर क्या होता है अवयव का। अब अवयव का व्यापक रूप को देखते हैं। व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप का मतलब प्रत्येक अवयव किस रूप का होता है, इसको हम लोग अवयव का व्यापक रूप बोलते हैं। तो व्यापक रूप ऑफ क्या है, तो देखिए कैसे इसको लिखते हैं, पहले से हम लोग जान चुके हैं कि ये m गुने n क्या है, कोटि है। एक बार और रिवाइज कर लीजिए, m गुने n कोटि है। ओके, तो आखिर इसका फर्स्ट कॉलम को कैसे लिखते हैं, फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो को कैसे लिखते हैं, किस रूप का होता है, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो प्रत्येक अवयव को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, aij जहां पर कोटि क्या है, m गुने n है। तो aij क्या है, तो aij कुछ नहीं है, ये एक अवयव है, बहुत सिंपल है ये। आईवी पंक्ति मतलब ith पंक्ति में, और इसके बाद जेडवी कलम चाहे जेडवी स्तंभ कहिए, उसका अवयव है ये। iz सिंपल चीज है। आई क्या है, फर्स्ट हम लोग आईवी पंक्ति, जेडवी स्तंभ। ओके, तो चलिए हम लोग लिख के आपको दिखाते हैं। तो पहला हम लोग रो का लिखा जाए। तो रो में हम लोग जानते हैं कितने रो हैं, टोटल m रो है, n कॉलम है। तो पहला रो जब हम लिखेंगे a, तो पहला जगह पे 1, इसलिए कि पहला रो लिख रहे हैं, पहला पंक्ति वाला चीज लिख रहे हैं, और फिर पहला कॉलम भी है। जैसे इधर आएंगे तो रो सेम है, रो पंक्ति सेम है, कॉलम चेंज हो रहे हैं, स्तंभ चेंज हो रहा है। तो A1 क्योंकि फर्स्ट है, ये फर्स्ट पंक्ति है,
सेकेंड नंबर में कलम है, यस सेकेंडरी कलम है, सेकेंडरी स्तंभ है। फिर A13 थर्ड स्तंभ है। इसके बाद कितने टोटल स्तंभ है? n स्तंभ है, तो इसीलिए पहले पंक्ति और n स्तंभ हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही हम लोग लिखेंगे, फर्दर ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सेकेंड पंक्ति लिखते हैं। अब सेकेंड पंक्ति लिखते हैं तो सेकेंड पंक्ति फर्स्ट कलम, फिर सेकेंड पंक्ति सेकेंड कलम, सेकेंड स्तंभ, ठीक है। फिर थर्ड सेकेंड पंक्ति थर्ड कलम, सेकेंड ही पंक्ति वर्ड है, बस पंक्ति याद रखिए, कलम में चेंज करते रहिए, दैट्स ऑल। ओके, इसके बाद हम लोग सेकेंडरी पंक्ति एनवी कलम, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो चलिए एक बार आप पंक्ति लिख दिए, कुछ कलम भी लिख के दिखाइए। ओके, तो आगे हम लोग ना लिखेंगे, आप लोग समझ सकते हैं। दूसरी पंक्ति, तीसरी, चौथी, पांचवी एमवी पंक्ति पर ध्यान देते हैं हम लोग। तो एमवी पंक्ति फर्स्ट कलम, एमवी पंक्ति सेकेंड कलम, फिर एमवी पंक्ति थर्ड कलम, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए ट्विस्ट है यहाँ पर, एमवी पंक्ति और एनवी कलम, तो AMN से हो जाएगा। ओके, तो ये हम लोगों का व्यापक रूप हुआ। व्यापक रूप का मतलब कुछ नहीं, जैसे सब सारे मैट्रिक्स जिस रूप में उसको व्यापक रूप बोल सकते हैं, और क्या है इसमें। तो चलिए अब एक और चीज है इसमें, एक और कंसेप्ट है कि अवयवियों की संख्या होती क्या है। और मान लीजिए क्या कोटि से अवयवियों की संख्या पता चल जाएगा? यस, हो सकता है आप लोग कई लोग जानते भी होंगे। और तो अवयवियों की संख्या का फॉर्मूला क्या है, ये हम लोग पढ़ लेते हैं साथ साथ। अवयवियों की संख्या, तो अवयवियों की संख्या होती है m गुने n। कहने का मतलब जितनी कोटि उतनी ही, जितनी कोटि में जो होता है कॉलम और ये रो, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों कर देना है? देखिए आपको हम एग्जांपल से बता दे रहे हैं। इसमें इससे ऐसे ही बता सकते हैं हम लोग। तो इसमें कितनी टोटल है? m है, रो में m। तो एक रो में n सदस्य है, एक रो में n सदस्य है, चाहे n अवयव बोल सकते हैं। तो m रो में कितने होंगे? m गुने n, तो वही तो लिखा हुआ है। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। पहले से अगर बोल दे रहा है कि A एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 into 4 कोटि का मैट्रिक्स है, तो इसका अवयवियों की संख्या क्या होगी, सदस्यों की संख्या क्या होगी? तो अवयवियों की संख्या क्या हो जाएगी इसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, चाहे अवयवियों की संख्या भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके कितने हो जाएंगे बाबू? 3 गुने 4 12। तो चलिए इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आता है ये कि अगर 12 सदस्य हैं, 12 सदस्य हैं किसी भी अवयव के, तो कोटियां कैसी हो सकती है? तो अगर 12 सदस्य तो कोटि कैसे, क्या क्या हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, ये आता है आप लोग में, एक नंबर में आ सकता है। तो चलिए हम लोग इसको भी ध्यान देते हैं। तो पहले दिया हुआ है 12 सदस्य, टोटल 12 सदस्य दिया हुआ है। तो क्या क्या कोटि हो सकता है, क्या क्या कोटि हो सकता है? तो पॉसिबल क्या क्या है, चलिए लिख देते हैं क्या क्या कोटि हो गया। तो मान लीजिए एक रो हुआ, एक रो हुआ तो 12 कॉलम करना पड़ेगा, तभी तो 12 सदस्य होगा। चलिए, और फिर अगर हम लोग 2 लिखते हैं, 2 रो, तो क्या हो जाएगा? 6 कॉलम, तभी तो 2 6 जा 12, 3 होगा तो 4 हो जाएगा, फिर 4 होगा तो 3 हो जाएगा। देखिए अब उल्टा होते जा रहा है ये। फिर 5 तो होगा नहीं, क्योंकि 5 और 12 नहीं करता है, 5 से 6 हो जाएगा, 6 into 2 एंड फिर इसके बाद आएंगे 12। तो ये पॉसिबल है हम लोग का कोटि। तो ये 6 कोटियां हो सकती है, 6 कोटिये के अवयव हो सकते हैं टोटल। तो ये क्वेश्चन आता है, तो कुछ नहीं कीजिएगा, बस देख लीजिएगा किस किस से ये संख्या कटता है, बस उसको मल्टीप्लिकेशन में खूब आराम से लिख दीजिएगा, बस बहुत सिंपल है ये। ओके,
तो अब हम लोग एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए, तो क्वेश्चंस अभी अभी भी जो हम लोग पढ़े, अवयव का व्यापक रूप, उस पर क्वेश्चन करना जरूरी है, ठीक है ना। तो कंसेप्ट जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा स्टार्टिंग में, उस पर हम एक एक क्वेश्चन भी आप लोग का करवाते जाएंगे, ओके, ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि कंसेप्ट वहाँ तक हम लोग को पढ़ना है जहाँ तक समझ में आ जाए। समझ में आ जाए तो छोड़ देना है। तो एक क्वेश्चंस करना इसमें जरूरी है। तो एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, अवयव 3 गुने 2 की रचना कीजिए। 3 रो है, 2 कॉलम, उसकी रचना कर रहा है, जिसके अवयव ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 और ये मोड में है i-3j द्वारा प्रदत्त। तो चलिए पहले 3 गुने 2 अवयव किस रूप का होता है, तो चलिए वो लिख लेते हैं हम लोग। अब 3 रो है, 2 कॉलम है, तो 3 रो 2 कॉलम, तो इसमें कुछ नहीं करना है बाबू। A11 A12, क्योंकि 2 ही कॉलम है इसलिए 2 ही पर स्टॉप हो जाइए। फिर A21 A22, फिर हो जाएगा A31 एंड A32। तो यही हम लोग का हो जाएगा इसका 3 गुने 2। अब चलिए, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, पहले से ही डिफाइन कर दिया है। ए आई जे इक्वल टू क्या होगा, तो जब आई और जे दिया हो तो हम लोग का वैल्यू रखने में क्या जाता है। तो फर्स्ट वाला बनाते हैं A11, तो कुछ नहीं करना है, आई भी 1 है, जे भी 1 है, तो हम लोग 1/2 आई की जगह 1, जे की भी जगह 1 रख दिया जाए, क्योंकि आई भी 1 जे भी 1 है। तो 1/2 1 - 3, तो ये हो जाएगा बाबू -2। मोड है, आप लोग सब पहले से ही जानते हैं कि मोड होता है तो ये प्लस में हो जाता है। ये कट के हो गया हम लोग का 1 वैल्यू। ऐसे ही सभी लोग निकाल लेंगे, तो चलिए एक करके निकाल ही लेते हैं हम लोग। अब हो जाएगा A12 1/2, आई की जगह 1, जे की जगह 2, 1 - 3 × 2, ये हो जाएगा जनाब -5। ये आप लोग घटाने आ रहा है ना, हम विश्वास कर सकते हैं क्लास 12 में आप लोग, तो 5/2 हो जाएगा। फिर A1 3 तो करना नहीं है, तो 21 पे आते हैं हम लोग। A21 आई की जगह क्या है 2, जेड की जगह 1, तो बस वैसे ही वैल्यू रखना है, आई की जगह 2, फिर जे की जगह 1, ये हो जाएगा 1/2 -1, यानी 1/2। तो हम लोग निकालते जाएंगे, फिर A22 निकाल लिया जाए, 1/2, इसके बाद देखिए 2 और 2, आई के जगह भी 2 है, फिर जे के जगह भी 2 है, तो ये हो जाएगा -4, तो ये कट जाएगा, कट के हो जाएगा 2, क्योंकि देखिए मोड से बाहर निकलेगा तो फिर 4 हो जाएगा, फिर 4 कट जाएगा, तो ये 2 आ गया। अब हम लोग ये वाला 2 वैल्यू निकाल लिया जाए, A31 और A32, इसके बाद डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो A31 में 1/2, आई की जगह 3 है, जे की जगह 1 है, तो बस पुट करते जाइए आप लोग, तो ये जनाब तो आ रहे हैं 0, तो ये है हम लोग का आसान मेथड है, तो ये 0 हो जाएगा। फिर A32 क्या आ रहा है ये देख लेते हैं, तो 1/2 फिर आई की जगह 3, जे की जगह 2, तो 3 × 2, तो 1/2 3 - 6, 1/2 × -3 मोड में है, तो हो जाएगा 3/2। तो चलिए हम लोग अब आंसर लिखा जाए, आंसर भी लिखना जरूरी है। तो हम लोग का
ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगा किस फॉर्म का, यहीं पर लिख देते हैं आप लोगों के लिए। A इज इक्वल टू, चलिए तो जैसे जैसे आया है आंसर वैसे वैसे हम लोग को लिख देना है। तो A11 आया है 1, फिर A12 क्या आया हुआ है यहाँ पर है 5/2, तो 5/2 लिखते चलिए। फिर A21 क्या आया हुआ है, A21 1/2, 1/2 लिखिए। फिर A22 जस्ट 2 आया हुआ है, 2 लिख दीजिए। फिर यहाँ 0 एंड 3/2 आया हुआ है, 0 3/2। यही हम लोग का व्यापक जो फॉर्म लिखे थे व्यापक रूप, उससे एक क्वेश्चन बन गया। तो चलिए इसको अच्छा से लिख लीजिए। ओके, तो अब हम लोग अवयव के प्रकार देखते हैं। अब अवयव के भी प्रकार होंगे। अवयव के प्रकार में क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है एक रो हो, एक कलम हो, वर्ग भी हो सकता है। तो इसी टाइप से हम लोग देखेंगे, कहाँ कहीं पर जीरो हो कहीं पर नहीं जीरो हो सकता है। तो उसी टाइप से अवयव के प्रकार को बांट दिया है ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए पहला क्या है, स्तंभ अवयव। इसका नाम एक्चुअली होना चाहिए था एक स्तंभ अवयव, ठीक है, लेकिन ये स्तंभ अवयव बोल दिया है क्योंकि इसमें केवल एक स्तंभ होता है और पंक्ति भी जैसे एक पंक्ति होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लिख देते हैं आप लोग के सामने। ये देखिए, तो स्तंभ अवयव। अब स्तंभ अवयव में क्या है, 2 3 -7 √2, ये अवयव है। कितने स्तंभ में, केवल एक। पंक्तियां कितनी हैं, 4, 4 पंक्तियां लेकिन एक ही स्तंभ। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 4 × 1। तो बस ये आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हो गया। इसका नाम एक्चुअली एक स्तंभ अवयव और स्तंभ अवयव नहीं है। वैसे ही पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव का मतलब एक पंक्ति अवयव, एक पंक्ति जितने मन उतना कलम, बस यही है। तो इसको समझते जाइए आप लोग। देखिए केवल एक पंक्ति, कितने हो जाएंगे स्तंभ हम लोग का, 4, 4 कलम 1 रो। तो यही होगा 1 रो और ये 4 कलम, ये हो जाएगा पंक्ति। कि कलम कितने भी हो, पंक्ति एक हो गया। तो नाम क्या है इसका, एक पंक्ति अवयव। तो एक छुपा लिया है आप लोग ताकि थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। अब आ गया वर्ग अवयव। वर्ग अवयव में क्या है, वर्ग का मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो। तो इसमें भी वही है, पंक्ति और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर हो। तो जब दोनों बराबर हो जाए तो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। तो जितने भी कोटियां हैं, 2 × 2, 1 × 1, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5, सभी वर्ग अवयव, सभी वर्ग अवयव ही कोटियां हो गई। तो चलिए एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, -2 1 3 4 7 2 8 -9 0। ये क्या है, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ। तो 3 × 3 हो जाएगा। तो जितने भी है देखिए बाबू, 1 × 1 की हो, 2 × 2 की हो, 3 × 3 की हो, 4 × 4 की हो, ये सभी जितने भी अवयव होंगे, इतनी ऐसी कोटि होगी, सब वर्ग अवयव होंगे। तो वर्ग अवयव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर पूरा मैट्रिक्स पढ़ना है हम लोगों को। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तो कहिए मत, सभी वर्ग अवयव का ही डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं आप लोग, m = n होता है। ओके, इसका डिफिनेशन यही हो गया। या तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, aij m × m, या ऐसे लिख सकते हैं इसी सेम चीज को n × n। ओके, चलिए तो अब हम नेक्स्ट वन देखते हैं, विकर्ण अवयव। तो विकर्ण किसको बोलते हैं, तिरछे वाले को, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो विकर्ण अवयव, मान लीजिए इसी में विकर्ण क्या है, 2 विकर्ण है, एक ये और एक ये। लेकिन हम लोग को मैट्रिक्स में केवल एक ही विकर्ण का स्टडी करना है, पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, तो ये ध्यान दीजिए, ये वाला
ये जो तिरछा जा रहा है ये -2 7 0, यही हम लोग को विकर्ण पढ़ना है। तो विकर्ण अवयव क्या होता है? विकर्ण अवयव कुछ नहीं है। विकर्ण अवयव में जो भी विकर्ण है उसके सदस्य होंगे और उसके अलावा सभी 0 के बराबर होंगे, उसी को विकर्ण अवयव बोलते हैं। ये एक वर्ग अवयव है, पहले ये बात जान जाइए। अब इसके आगे जो हम लोग भी पढ़ेंगे उसमें ज्यादातर वर्ग अवयव होंगे। तो एक ऐसा वर्ग अवयव m का एक ऐसा वर्ग अवयव जिसका विकर्ण वाले सदस्य क्या होंगे और सभी 0 के बराबर होंगे। तो यही होता है। इसमें एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों के लिए। तो -2 3 7 ये लिख दीजिए और सभी सदस्य को 0 के बराबर कर दीजिए। तो ये 3 गुने 3 कोटि का विकर्ण अवयव है। विकर्ण अवयव का मतलब सभी सदस्य 0 एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब विकर्ण सदस्यों के अलावा। ओके, तो यही हम लोग का है विकर्ण अवयव। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे विकर्ण अवयव के भी बहुत सारे टाइप है, उन्हीं को देखेंगे। अब हम लोग अदिश अवयव पढ़ेंगे। तो अदिश अवयव क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स में विकर्णीय अवयव है, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके जो विकर्ण अवयव हैं वो बराबर होने चाहिए, चाहे वो 0 के बराबर हो, 1 के बराबर हो, 2 के बराबर हो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना, चाहे -1 हो। तो इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? तो कोई भी एक अवयव ले लिया जाए, मान लीजिए कि b एक अवयव है और Bij, इसको हम लोग अदिश अवयव करेंगे। तो इसमें क्या होना चाहिए? जब विकर्ण अवयव के एक बात ध्यान दीजिए, i और j दोनों बराबर होता है। कहने का मतलब a11 a22 a33 ये b है, तो b11 b22 b33 ये सभी क्या अवयव है? बराबर होने चाहिए। इनके अलावा सभी 0 होने चाहिए। ओके, तो Bij 0 होगा कब? जब i j के बराबर नहीं रहेगा और ij बराबर कुछ भी कोई नंबर रहेगा। k का मतलब क्या है? कांस्टेंट, इस तरह कोई भी कुछ भी नंबर रह जाए जहाँ i बराबर j है। तो क्या हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहिए? यस, तो एक एग्जाम्पल ले लिया जाए इसी पर। तो हाँ, अब 2 लिख दिए तो सभी फिक्स हो गया, अब 3 नहीं लिख सकते हैं आप लोग। तो जो भी विकर्ण है 2 लिख दीजिए और सभी को 0 के बराबर कर दीजिए। तो देखिए 3 गुने 3 हो गया। तो ये देखिए हम क्या बोल रहे थे, आप लोग को बता दे रहे हैं। ये a11 वाला है, ये यहाँ b है, b11 b22 b33 अब पे है। ओके, यही हम बोलना चाह रहे थे। अब आते हैं तत्समक अवयव। बहुत सारा यूज किए होंगे आप लोग पढ़ते टाइम, फर्स्ट टाइम जब पढ़े होंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये कुछ नहीं है, ये बस अपना आइडेंटिटी क्या करता है? 1 के बराबर रखता है, पहचान अपना 1 कर लेता है कि हम भाई सिंगल है। ओके, डबल नहीं है। तो तत्समक अवयव, चलिए तो इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये एक अवयव हुआ, तो ये तो विकर्ण अवयव है, ये तो फिक्स है। वर्ग अवयव अगर विकर्ण है तो वर्ग भी अवयव है, लेकिन इसके विकर्ण वाले जरूर कुछ विकर्ण वाला अवयव कुछ होगा, तो ये सब बराबर होते हैं किसके? 1 के। तो देखिए 3 गुने 3 एक एग्जाम्पल देके बताए थे हम लोग को। तो देखिए 1 हो गया, 0 0 1 हो गया, बस। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। 1 भी आप लोग लिख सकते हैं, ये भी है, ये भी है। इसको i से डिनोट किया जाता है, तो क्यों ना हम लोग i से ही लिखा जाए। इसको हमेशा याद रखिएगा, i से डिनोट किया जाता है। फिर 1 0 0 1 ये भी है, 2 इंटू 2 का ये हो जाएगा, ये 1 इंटू 1 है। ओके, फिर और 4 इंटू 4 कीजिएगा तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं हम लोग। तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। देखिए इसके भी विकर्ण क्या है? 1 के बराबर है। ओके, तो ये हुआ तत्समक अवयव।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। ओके, ये बहुत ज़्यादा यूजेबल है, बहुत ज़्यादा यूज होगा इसको, और डिटरमिनेंट में बहुत ज़्यादा यूज है, इसमें भी यूज है, जरूर ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, तो ये है शून्य अवयव। शून्य अवयव क्या है? सभी अवयव 0 के बराबर। तो ये सबसे आसान अवयव है। तो कुछ भी आप लोग लिखिए, एक एलिमेंट लिखिए 2 का, ये जरूरी नहीं है इसमें, ये वर्ग अवयव जरूरी नहीं है, केवल एक ही चीज जरूरी है इसमें, सभी अवयव 0 होने चाहिए, कोई भी कोटि का फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये सारे सब वर्ग अवयव थे, विकर्ण अवयव थे, ठीक है ना। ये विकर्ण अवयव हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके क्या है? 3 है, 3 इंटू 2 लिखेंगे इसको 1 इंटू 1 लिखेंगे। ओके, तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 4 इंटू 4 हो जाएगा। तो ये हम लोग का अवयव का प्रकार समाप्त हुआ यहीं पर।